नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, जो पिछला वीडियो था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उससे नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। वह परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, जो उत्क्रमणीय होते हैं और जो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसके साइज में, आकार में और उनमें जो परिवर्तन होता है वो ज्यादातर वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम उससे अगला पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनेगा, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था कि उसमें कोई चेंजेस आता है लेकिन वापस पूर्व अवस्था में वो आ जाता है। जैसे मैंने बताया था, पानी से बर्फ बनती है, बर्फ से वापस पिघाल करके हम पानी बना सकते हैं, और पानी को गर्म करने पर वाष्प बन सकती है, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः पानी बन सकता है, और पानी को और ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल सकती है। तो ये सब क्या थे? भौतिक परिवर्तन। उनमें क्या हुआ था? अवस्था में परिवर्तन आया था, और पूर्व अवस्था में वापस उसको करने पर वह पूर्व अवस्था में आ जाती थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में मैं क्या कह रहा हूं कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। तो जब नए पदार्थ बन जाएंगे तो इसका मतलब पूर्व की चीज नहीं रहेगी। जब नया चीज कोई अगर बनेगी किसी चीज से, तो वो पुरानी वाली चीज उसके अंदर नहीं रहेगी। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर हम नया घर बना लेते हैं पुराने घर में ही, तो क्या होगा कि पुराने घर का कुछ भी नहीं रहेगा और नया घर बना दिखाई देगा। उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के हम उदाहरण ले सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, आपके दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि दूध जब फट जाता है या गर्मियों के दिनों में बाहर रह जाता है तो वो फट जाता है। अब दूध जब फट जाता है, जिससे हम पनीर, मक्खन और ये चीजें बनाते हैं, इन्हें किसी भी विधि द्वारा हम पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे? स्थायी, नॉन रिवर्सिबल होंगे। इन्हें पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। और कोई दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि घरों में दीपावली के दिनों में सफेदी होती है, जो पहले, आजकल तो डिस्टेम्पर आते हैं, और पहले वाले समय में कड़ी करा करते थे। उस कड़ी को अगर हम पानी में मिक्स करते तो उससे ऊर्जा और कलर दोनों प्राप्त होते, तो उसमें ऊर्जा भी, हीट भी बहुत निकलती है, और वह दूध या व्हाइट हो जाता है। तो यह भी किसका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्रियाएं होकर के वह नया पदार्थ बन जाता है। चूने का पाउडर, पानी, तो वह क्या कहलाएगा? और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उससे हम गैस भी उत्पन्न होती है, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हमें देखने को क्या क्या मिलेगा कि उसमें एक तो ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है, ध्वनि निकल सकती है, और गैस, किसी भी प्रकार की कोई गैस उसमें से निकल सकती है। अब गैस का मैंने बताया, तो आप देखिए कि जो हम भटूरे घरों के अंदर बनाते हैं या बाजार में बनते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? मैदा को या तो इनो या कुछ दही और ऐसी चीजों से घोल करके बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मैदा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और रबड़ की तरह हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर से क्रियाएं होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसलिए वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट बन जाते हैं। इसी प्रकार ब्रेड का भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि ब्रेड में भी किण्वन विधि के द्वारा, आटे में किण्वन विधि के द्वारा ब्रेड बनाई जाती है, जो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम होती है, और उसमें जो जालीनुमा चीज दिखाई देती है, वो सब क्या है? वो गैस निकलने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण उसमें वो जालीनुमा संरचना उत्पन्न हो जाती है। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, कैसे होते हैं? ये स्थायी होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। और अनुत्क्रमणीय, ये क्या होंगी? अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब इसको वापस, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी, यानी कि इन्हें वापस पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे क्या बताया था मैंने? बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बन जाती है। अब ये पानी को ठंडा करते हैं अगर, तो ये पुनः बर्फ में बदल जाती है। तो ये तो था भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, क्योंकि अब दही से हम वापस दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार और दैनिक जीवन में हमारे उदाहरण देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही
देखने को मिलते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम क्या करते हैं, पानी, दूध, चीनी पत्ती और दूध, पानी, चीनी पत्ती मिलाते हैं और शक्कर। तो अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो वो नई चीज प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम चाय बोलते हैं। तो इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ। अब चाय जब बनने के बाद में उसको हम पुनः हम दूध और पानी अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोगों को साथियों समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इनसे संबंधित कुछ भी, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है उनके अंतर से संबंधित या भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक, तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। और मैं भी, मेरी जो वीडियो की क्वालिटी थी, जिसके बारे में थोड़ा बहुत रहता था कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं उसमें हमेशा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। और आने वाले समय में और अच्छे वीडियो और क्लियर वीडियो और जो लाइट की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से दिखाई देगी। और मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।